हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी हियर इजली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हियर इजली को सब्सक्राइब कर दें और आगे जो बेल का आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे वीडियो का लाभ ले सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपसे मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और आपसे मेरी ये भी विनती है कि आप मेरे इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का चैप्टर नंबर 2। भारत में पुर्तगालियों का आगमन। दोस्तों, पुर्तगाल द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के जो प्रमुख रूप से आर्थिक और धार्मिक कारण थे। पुर्तगालियों का जो भारत के लिए जो समुद्री मार्ग खोजने का जो प्रमुख कारण जो थे वो आर्थिक और धार्मिक दोनों ही कारण थे। सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह जो कि केरल मालाबार तट है, वहां पहुंचा। यहाँ जो अरबी व्यापारी पहले से बसे हुए थे उन्होंने वैमनस्य का रवैया अपनाया, लेकिन कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। दोस्तों, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि कालीकट के राजा कौन थे, तो उनका नाम था जमोरिन। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत अधिक बार जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। तथा उसे मसाले तथा जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति प्रदान की। वास्को डी गामा द्वारा लाई गई वस्तुओं से सभी खर्चे निकालने के बाद उसकी वस्तुएं 60 गुना मूल्य पर बिकी। दोस्तों, ये पूछा जाता है जो वास्को डी गामा द्वारा जो भारत से जो वस्तुएं यूरोप ले आई गई वो कितने गुना पर बिकी। तो दोस्तों, ये 60 गुना मूल्य पर बिकी। आप सोचिए रहा भारत से जो है यूरोपियों का व्यापार कितना लाभप्रद था। इसी वजह से वो आतुर थे भारत से व्यापार करने के लिए, और उन्होंने समुद्री मार्ग तक भारत का खोज निकाला। 1500 ईस्वी में अल्वारेज केब्रल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान भारत आया। वो भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल पहुंचा। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगालियों का दूसरा अभियान कब और किसके नेतृत्व में आया। तो दोस्तों, 1500 ईस्वी में अल्वारेज केब्रल के नेतृत्व में। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया, और इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाई। दोस्तों, ये प्रश्न आता है कि वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया। तो दोस्तों, कब आया? 1502 ईस्वी में। एक ये प्रश्न बनता है कि भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की गई। तो दोस्तों, 1502 ईस्वी में स्थापित की गई। कहाँ की गई? कोचीन में की गई है स्थापित। और किसके द्वारा की गई है? वास्को डी गामा द्वारा की गई है। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई, जिसके द्वारा भारत में गवर्नर की नियुक्ति की गई। इस संदर्भ में पहला गवर्नर अल्मीड़ा बना। तो दोस्तों, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कब बनाया गया? तो दोस्तों, 1505 ईस्वी में बनाया गया, और पहला गवर्नर किसको बनाया गया? वो बनाया गया अल्मीड़ा को। अब ये आ गया अल्मीड़ा का कार्यकाल। तो अल्मीड़ा जो है 1505 से 1509 ईस्वी तक रहे। अल्मीड़ा ने कोचीन का दुर्गीकरण कराया तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कोचीन का दुर्गीकरण किसने कराया। तो दोस्तों, अल्मीड़ा ने कराया, और कोचीन को मुख्यालय किसने बनाया? वो भी अल्मीड़ा ने बनाया। 1505 ईस्वी में इसने केनानौर कर्नाटक में पुर्तगालियों की दूसरी बस्ती की स्थापना की। तो दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगालियों की दूसरी बस्ती कब और कहाँ स्थापित की गई। तो दोस्तों, 1505 ईस्वी में स्थापित की गई, और कहाँ की गई? केनानौर कर्नाटक में। और किसने की? वो अल्मीड़ा ने की है। 1508 से 1509 ईस्वी में इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़े को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि मिस्र, तुर्की और गुजरात के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़े को किसने पराजित किया। तो वो अल्मीड़ा ने पराजित किया। और द्वीप पर किसने अधिकार किया? वो अल्मीड़ा ने अधिकार किया। इस तरह से इसने एशिया में यूरोपीय जगत के नौसैनिक श्रेष्ठता को स्थापित किया। तो दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में
यूरोपियों की नौसैनिक श्रेष्ठता को किसने स्थापित किया? तो अल्मीड़ा ने स्थापित किया। अगला आता है अल्बुकर्क, जो आया 1509 से 1500 ईस्वी में भारत आए। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक जो थे वो अल्बुकर्क था। 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को जीत लिया और उसकी किलेबंदी करवाई। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि बीजापुर के सुल्तान से गोवा को किसने जीता और कब जीता? तो दोस्तों अल्बुकर्क ने जीता और 1510 ईस्वी में जीता और उसकी किलेबंदी भी करवाई। पुर्तगालियों की जनशक्ति के अभाव के कारण इसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया और फारस की खाड़ी तक अपना नियंत्रण स्थापित किया। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए किसने प्रेरित किया? तो वो अल्बुकर्क ने प्रेरित किया। वास्को डी गामा जो आए हैं वो 1524 से 1529 ईस्वी तक जो है भारत के गवर्नर, पुर्तगालियों के यहाँ भारत के गवर्नर बन के आए हैं। वास्को डी गामा 1514 ईस्वी तक यहाँ का गवर्नर रहा और 1529 ईस्वी में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई और सेंट जेवियर ईसाई संत की कब्र भी गोवा में ही है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी कब्र जो है गोवा में है? तो दोस्तों इसमें जो है बहुत अधिक बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों वास्को डी गामा की जो कब्र है वो गोवा में है। और इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर की कब्र जो है गोवा में है? तो दोस्तों वास्को डी गामा की जो कब्र है गोवा में, और संत ईसाई संत जो है जेवियर की भी जो है कब्र गोवा में ही है। उनके बाद जो है नूनो दा कुन्हा 1529 से 1538 ईस्वी तक भारत के गवर्नर रहे। नूनो दा कुन्हा अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसने 1530 ईस्वी में कोचीन के स्थान पर गोवा को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि गोवा को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो दोस्तों नूनो दा कुन्हा ने गोवा को जो है कोचीन के स्थान पर राजधानी बनाया। और कब बनाया? 1530 ईस्वी में। इसने मद्रास के निकट सैंथोम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगालियों की बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है भारत के पूर्वी तट पर किसने जो है पुर्तगाली बस्तियां बसाई? तो नूनो दा कुन्हा ने बसाई। और किन जगहों पर? सैंथोम और हुगली में। (1595) ईस्वी तक पुर्तगाली हिंद महासागर के स्वामी बने रहे, लेकिन 1595 ईस्वी में डचों ने उत्मासा अंतरीप के रास्ते से होकर सुमात्रा तक पहुंचे और उनके एकाधिकार को तोड़ दिया। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगालियों के एकाधिकार को किसने तोड़ा? तो दोस्तों डचों ने जो है पुर्तगालियों के एकाधिकार को तोड़ा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दक्षिण पूर्व एशिया में बसी सभी बस्तियों पर अधिकार कर लिया। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगाली बस्तियों पर किसने अधिकार प्राप्त किया? तो दोस्तों डचों ने जो है अधिकार प्राप्त किया दक्षिण पूर्व एशिया में। और कहाँ की बस्तियों पर? दक्षिण पूर्व एशिया की बस्तियों में बसी सभी बस्तियों पर जो है पुर्तगालियों ने एकाधिकार कर लिया। अंग्रेज भी पीछे नहीं रहे तथा भारत में कैप्टन मिडल्टन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी जलबेड़े ने 1611 ईस्वी में स्वाली में पुर्तगाली जलबेड़ों को पराजित किया। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगालियों के जलबेड़े को किस अंग्रेज कैप्टन ने पराजित किया? तो मिडल्टन ने पराजित किया है। कब? 1611 ईस्वी में। और कहाँ पर? स्वाली में। गोवा, दमन और दीव पर बहुत दिनों तक इनका अधिकार बना रहा और 1962 ईस्वी में सैनिक कार्यवाही के द्वारा पुर्तगाली आधिपत्य से स्वतंत्र कराया गया। दोस्तों गोवा, दमन और दीव को जो है भारत में जो है सैन्य कार्यवाही द्वारा जो है सन 1962 में पुर्तगालियों के शासन से स्वतंत्र कराया था। पुर्तगालियों की भारत को देन।
पुर्तगालियों ने जो भारत को दिया है वो भारत में प्रेस छापे खाने पुर्तगालियों की देन है। दक्षिण भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में पुर्तगालियों ने शुरू करवाई थी। उसके बाद उत्तर भारत में शाहजहां के काल में आई। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में तंबाकू की खेती का प्रारंभ किसने किया। तो दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया है। और उत्तर भारत में किसके कार्यकाल में आया, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो शाहजहां के कार्यकाल में जो है उत्तरी भारत में शुरू हुई। भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती पुर्तगालियों की ही देन है। तो दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिएगा कि पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती जो है पुर्तगालियों की ही देन है। पुर्तगालियों की कार्ड्स तथा काफिला व्यवस्था। कार्ड व्यवस्था, कार्ड से तात्पर्य परमिट से है। इसके लिए भारतीय एवं अरबी जहाज़ों से शुल्क लेकर उन्हें समुद्र से व्यापार करने का परमिट दिया जाता है। दोस्तों कार्ड से तात्पर्य जो है परमिट से है, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा कार्ड से। और काफिला व्यवस्था, इसमें स्थानीय व्यापारिक जहाज़ों का एक काफिला होता था जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ चलता था। इसके दो कार्य थे, इन जहाज़ों की समुद्री डाकुओं से रक्षा करना, ये देखना कि कोई जहाज़ पुर्तगाली व्यवस्था से बाहर जाकर व्यापार ना करे। दोस्तों भारत में जो प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर, सबसे पहले अल्मीड़ा 1505 से 1509 ईस्वी। इनका जो योगदान रहा है, इसने जो है मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त मुस्लिम जल बेड़े को पराजित किया। ये बहुत अधिक बार प्रश्न पूछा जाता है कि मिस्र, तुर्की और गुजरात के संयुक्त मुस्लिम जल बेड़े को किसने पराजित किया। तो दोस्तों अल्मीड़ा ने पराजित किया है। केन्नानोर में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की इन्होंने और कोचीन का दुर्गीकरण कराया। अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी। इसने जो है 1510 ईस्वी में गोवा को जीतकर पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना की। और गोवा को किससे जीता था, बीजापुर के सुल्तान से जीता गया है। ये प्रश्न पूछा जाता है। ये भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो वो अल्बुकर्क था। नूनो दा कुन्हा 1529 से 1538 ईस्वी। इसने पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के पूर्वी तट पर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किसने किया। तो नूनो दा कुन्हा ने किया है। कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है, कोचीन के स्थान पर गोवा को अपनी राजधानी किस पुर्तगाली गवर्नर ने बनाया। तो नूनो दा कुन्हा ने बनाया। और हुगली एवं सेंथोम में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हुगली एवं सेंथोम में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना किसने की। तो नूनो दा कुन्हा ने पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।